अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आजकल संसद में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हो रही है और विपक्ष सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देश में कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि राहुल गांधी आज संसद में संविधान की कॉपी के साथ मनुस्मृति क्यों लेकर आए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज सबसे पहले आप इन दो तस्वीरों को देखें। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से संभल की हैं और आज इन दोनों ही तस्वीरों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहली तस्वीर संभल में एक हनुमान मंदिर की है, जिसे आज पुलिस वालों ने कई दशकों के बाद खोला और इस मंदिर में खुद पुलिस वालों ने साफ सफाई की और इसके बाद इस मंदिर की सिक्योरिटी में कई सारे पुलिस वालों को भी लगा दिया गया। और अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। दूसरी तस्वीर भी संभल की ही है। यहाँ जामा मस्जिद के आसपास की जगहों पर पुलिस और प्रशासन कई दिनों से छापेमारी कर रहा है। आज उसने यहाँ छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा अधिक घरों और 4 मस्जिदों में अवैध बिजली के कनेक्शन पकड़े गए और इनमें से एक मस्जिद के इमाम पर योगी के संभल प्रशासन ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। खैर, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और संभल के प्रशासन ने जो अवैध बिजली के कनेक्शन पकड़े हैं वो गलत हैं। अगर कोई शख्स बिजली चोरी कर रहा है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। लेकिन इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि मस्जिद और मंदिर को लेकर प्रशासन का रवैया कैसा रहता है। एक तरफ पुलिस वाले खुद एक मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी में पुलिस वालों को तैनात किया जा रहा है और दूसरी तरफ मस्जिदों में बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए मस्जिद के इमाम पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, संभल की एसडीएम साहिबा आकर ये बयान दे रही हैं कि मंदिर की पूरी साफ सफाई कर दी गई है, मंदिर में बिजली का इंतजाम करवा दिया गया है और मंदिर की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिए गए हैं। सोचिए, जो देश संविधान से चलता है, जो देश ये कहता है कि यहाँ सभी धर्मों को बराबरी का एक हिस्सा हासिल है, उस देश में एक ही जगह पर एक ही धर्म के लोगों के धार्मिक स्थल पर एक्शन लिया जा रहा है और दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल को फ्री में बिजली और सिक्योरिटी दी जा रही है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी आज संसद में संविधान के साथ साथ मनुस्मृति भी लेकर पहुंचे और सरकार को ये बताने की कोशिश की कि देश संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चल रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी से एक सवाल भी पूछा और ये कहा कि क्या बीजेपी के किसी एक नेता ने संविधान की जगह मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत की थी? क्या आप अपने नेता की बात से सहमत हैं? इसके अलावा राहुल गांधी ने सावरकर की लिखी बातों को भी संसद में उठाया और ये कहा कि सावरकर ने अपनी लिखी बातों में ये कहा था कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, लिहाजा आज देश में लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच की है और इसीलिए आज बीजेपी को ये बताना चाहिए कि क्या वो देश को संविधान से चलाना चाहती है या फिर मनुस्मृति से। राहुल गांधी की ये बात आज बहुत सारे लोगों को चुभ रही है। खासतौर पर राहुल गांधी की इस बात का तोड़ आज बीजेपी ने कुछ इस अंदाज से निकाला। बीजेपी के एक नेता रविशंकर प्रसाद ने संसद में देश को ये बताया कि राहुल गांधी संविधान की जिस कॉपी को लेकर घूमते हैं वो डुप्लीकेट कॉपी है, वो बदली हुई कॉपी है, जबकि हकीकत यह है कि संविधान की ओरिजिनल कॉपी में प्रभु श्री राम के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण की तस्वीरें लगी हैं। खैर, राहुल गांधी सही है या फिर रविशंकर प्रसाद, लेकिन आज की हकीकत यही है कि देश में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। रणविजय नाम के एक पत्रकार ने एक पोस्ट लिखी है और ये पोस्ट ये बताती है कि आज देश संविधान से चल ही नहीं रहा है। रणविजय लिखते हैं कि एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की ने अमेरिका में शादी की, फिर उन्होंने प्लान किया कि अपने शहर यूपी के अलीगढ़ में फंक्शन करेंगे। लड़का लड़की अलीगढ़ आए, 21 दिसंबर को फंक्शन की डेट तय हुई, गेस्ट हाउस बुक हुआ,
लोगों को बुलाया भी गया। तभी इस फंक्शन कार्ड में बीजेपी वालों के हाथ लग गया। इसके बाद बीजेपी के नेता इस फंक्शन का विरोध करने लगे। गेस्ट हाउस के मालिक को धमकी मिली और कहा गया ये फंक्शन नहीं होना चाहिए। प्रशासन को लिखित में शिकायत की गई और आखिरकार शादी का ये कार्यक्रम रद्द हो गया। सोचिए, अगर देश संविधान से चलता तो क्या शादी का ये प्रोग्राम कैंसिल होता? यकीनन नहीं, बल्कि एक्शन ऐसी लिखित शिकायत देने वालों के खिलाफ होता, ना कि मैरिज होम और लड़के और लड़की वालों के खिलाफ। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, जाते जाते आज ओवैसी ने संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर जो कहा, आप वो भी सुनिए। आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर